हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत है। पिछले टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैं आशा करता हूं कि आप सबको अच्छी तरह से समझ आया होगा। हम आपके लिए अगले टॉपिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेके आए हैं। तो चलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आगे। तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल हम पिछले वीडियो में जैसा कि हम बता चुके हैं एसेक्सुअल के बारे में, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। इसका एक एक करके हम डेफिनेशन लेंगे, फिर इसका टाइप्स लेंगे, फिर इसका एक एक बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे हम डेफिनेशन के साथ इसका देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप्स है। तो इसमें क्या है कि गैमीट्स यानी युग्मक, गैमीट्स बनने की क्रिया होती है, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो सेक्स सेल्स होती है, तो वो सेक्स सेल्स क्या होती है, आपस में फ्यूजन करती है, जिसके द्वारा क्या होती है, संतानों की उत्पत्ति होती है। यानी डेफिनेशन के तौर पे ले तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यह जो है रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, इन विच देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल, जिसमें क्या है कि फॉर्मेशन यानी बनना, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेक्स, जिसमें क्या सेक्स सेल बनता है और उसका फ्यूजन होता है। तो यानी कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वैसा उस प्रकार का रिप्रोडक्शन है जिसमें दो अलग अलग नर और मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं। तो यह यहाँ पे एक और डेफिनेशन नीचे में लिखा हुआ है, जैसे देखिए जो अभी हम बताए थे हिंदी में, वही इसका आगे इसमें लिखा हुआ है। इट्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी इसमें लिखा हुआ है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स यानी युग्मक होते हैं वो एक दूसरे वो इन्वॉल्व होते हैं इस जनन की क्रिया में। ये जो है जब सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है उसे यूनिपेरेंटल कहा जाता है, और जब ये दो अलग अलग डिफरेंट प्रकार के पेरेंट्स के द्वारा होता है जिसे हम बाई पेरेंटल कहते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या विशेषता है ये हम देखेंगे। जैसे बहुत सारी विशेषताएं होती है, बहुत सारे प्रकार से डन होता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इट जनरली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, यानी कि इसमें क्या होता है, साधारणतः होती है दो, यानी माता पिता इसमें इन्वॉल्व हो, जैसे एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया, जिसके कारण इसे जो है बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। जैसे इसमें देखिए टेनिया, फैसियोला, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इसका दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा विशेषता है इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या है, गैमेट्स बनने का और संलयन होने का इसमें काम होता है। तीसरा पॉइंट, इट इन्वॉल्व मियोसिस डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या है कि जब युग्मक बनने की क्रिया होती रहती है जिसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी एक लाइन में इसे कहें तो गैमीट बनने की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है, जब गैमीट यानी युग्मक बनते रहते हैं तो उस दौरान जो है मियोसिस, यानी इसे हिंदी में कहें तो अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया इस दौरान होती है। इसका अगला विशेषता, it also involve mitotic division during development of zygotes। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब जाइगोट यानी कि गैमीट जब बन जाती है, उसके बाद जब गैमीट आपस में मिलने के बाद जाइगोट बनने की क्रिया होती है, तो जब जाइगोट बनती है तो जाइगोट बनने के दौरान जो विभाजन की क्रिया होती है वो माइटोटिक होती है। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे अब देखिए इसमें लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड जर्मिनल रिप्रोडक्शन एज न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द जर्मिनल सेल्स ऑफ पेरेंट। यानी इसे जर्मिनल रिप्रोडक्शन इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि जर्मिनल सेल्स जो आप कह सकते हैं जनन कोशिका, यानी इसमें क्या है कि जनन कोशिका के द्वारा संतानों की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण इसे जर्मिनल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि जो भी जनन की क्रिया होती है उसमें जर्मिनल सेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं।
6 point. Daughters are genetically different from the parents in sexual reproduction. जैसा कि हम पिछले में बताए थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि उसमें क्या होता था कि जो भी संतान उत्पन्न होते थे वो अपने माता पिता के हूबहू समान होते, मार्फोलॉजिकल भी और जेनेटिकल भी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें अपने माता पिता के बिल्कुल अपोजिट कह सकते हैं या समान नहीं भी कह सकते हैं, समान इसमें नहीं होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं। साधारणतः कह लीजिए तो अपनी माता पिता से डिफरेंट होते हैं, समान रूप से वो नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट। 7th पॉइंट हम देखते हैं। 7th पॉइंट में क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स एंड स्लो रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये बहुत ही जटिल रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जनन की क्रिया है। और ये जो है धीरे धीरे बहुत एक सिंपली प्रोसीजर है जो बहुत सारे प्रोसीजर को पार करने के बाद ये रिप्रोडक्शन की क्रिया संपन्न होती है। 8वां पॉइंट, यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स, यानी कि जो इकाई है रिप्रोडक्शन का वो जो है इसका हैप्लॉइड गैमीट्स होता है। 9 पॉइंट, इट इज फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, यानी सिंपली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। जैसे पिछले एसेक्सुअल में बताए थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हायर प्लांट्स और एनिमल्स में संपन्न होते हैं ये। अब देखिए ये आपका जो विशेषता था वो खत्म हो चुका है, इसके आगे है जुवेनाइल फेज। तो अब जुवेनाइल फेज हम किसे कहेंगे, तो जुवेनाइल फेज हम उसे कह सकते हैं कि जितनी भी जीव जंतुएं होती है वो एक निश्चित यानी कि अवधि तक, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं यानी परिपक्व कहते हैं, उस अवस्था तक पहुंचता है जहां पे वो क्या कर सकते हैं, जनन यानी सेक्स की क्रिया कर सकते हैं और अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं, उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। जैसे हम डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी में एक उम्र अवधि को प्राप्त करता है जिसे हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, जिसमें क्या होता है सेक्सुअलिटी के लिए वो परिपक्व होता है, तैयार हो जाता है, जिसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। दिस पीरियड ग्रोथ इज नोन एज जुवेनाइल फेज इन एनिमल एंड वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। इस अवस्था को जो है एनिमल जुवेनाइल फेज कहा जाता है तथा वेजिटेटिव फेज प्लांट्स में कहा जाता है। यानी सिंपली समझ लीजिए कि जो जुवेनाइल फेज होता है हर एक जीवों में एक उम्र अवधि निर्धारित होती है जहाँ पे जाके वो सेक्स की क्रिया यानी कि सेक्स करके यानी बच्चे उत्पन्न करने की क्रिया कर सकता है, उसे जुवेनाइल फेज कहा जाता है। ये जीव जंतुओं में होता है और साधारणतः पेड़ पौधे में उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स यहाँ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्यूजिंग स्ट्रक्चर, यानी कि जो फ्यूजिंग है सेलन के स्ट्रक्चर, संरचना के स्ट्रक्चर पे यानी आधार पर जो किया गया है, ये दो भागों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बांटा गया है। देखिए पहला है सिनगेमी, दूसरा है कंजुगेशन। अब सिनगेमी का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसे निषेचन भी कहा जाता है। इट्स इन्वॉल्व द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट्स। इसमें क्या होता है कि पूर्णतः जितने भी हैप्लॉइड्स यानी कि जो हैप्लॉइड गैमेट्स युग्मक होते हैं वो क्या होता है इसमें पूर्णतः इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। इसके बाद लिखा हुआ इट इज मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक सामान्यतः विधि है। अब आता है टाइप्स ऑफ सिनगेमी। सिनगेमी का क्या, सिनगेमी के टाइप्स देखेंगे। देखिए इंडोगेमी, इंडोगेमी यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी स्वतः निषेचन भी इसे हम कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट्स इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिराइव फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, एंड इसमें क्या होता है दो प्रकार के गैमेट्स जो होती है फ्यूजन करती है जो एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न होता है, जिसे हम यूनिपेरेंटल कहते हैं। यानी इंडोगैमी हम उसे कहेंगे जिसमें गैमेट्स जो है एक ही पेरेंट से निकलता है और आपस में फ्यूजन करता है, उसे हम इंडोगेमी की क्रिया कहते हैं। इसे हम यूनिपेरेंटल भी कहा जा सकता है। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है, जैसे हो गया टेनिया। देखिए ये जो है ये इंडोगैमी की जो क्रिया होती है ये बहुत रेयर प्रोसीजर है, बहुत कम जीवों में पाया जाता है। एक टेनिया है जिसमें ये क्रिया होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं
एक्जोगेमी यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो इसमें देखिए इसका डेफिनेशन, व्हेन टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट पेरेंट, यानी कि जब दो संलयन होने वाले जो युग्मक होते हैं जब विभिन्न प्रकार के पेरेंट्स से निकलते हैं यानी उत्पन्न होते हैं, उसे उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन कहते हैं एक्जोगेमी या क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे बाई पेरेंटल भी कहा जाता है। ये क्रिया जो होती है एक्सोगेमी की जो क्रिया होती है कॉकरोच, फ्रॉग और ह्यूमन बींग्स में होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आइसोगेमी। तो आइसोगेमी क्या होता है ये देखिए, when two fusing gametes are morphological as well as physiological similar to each other, यानी कहने का अर्थ है कि वैसा फ्यूजिंग यानी कि संलयन होने वाले युग्मक जो बाहरी तौर पे और शारीरिक तौर पे भी यानी कि एक समान हो, उस युग्मक को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोगेमी कहेंगे। आइसोगेमी युग्मक कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। जो देखिए यहाँ पे लिखा मोनोसाइट्स, मोनोसाइटिक। तो ये आइसोगेमस जो है इसमें क्या, ये आइसोगेमस की क्रिया जो होती है ये प्रोटोजोन्स यानी मोनोसाइटिक में होती है ये। तो चलिए हम इससे आगे देखते हैं, एनआइसोगेमी या हेट्रोगेमी भी कहते हैं इसे, एनआइसोगेमी या हेट्रोगेमी। तो एनआइसोगेमी या हेट्रोगेमी क्या होता है ये हम देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ व्हेन टू फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसमें क्या है कि जो फ्यूज करने वाले गैमेट्स हैं, आपस में संलयन करने वाले गैमेट्स होते हैं, जब वो किसी भी प्रकार से बाहरी हो आंतरिक हो, तो किसी प्रकार से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, तभी इसे हम कहते हैं एनाइसोगेमी। ठीक है, ये क्रिया जो होती है फ्रॉग, रैबिट्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सभी में ये संपन्न होती है। अगला पॉइंट देखिए, होलोगेमी। होलोगेमी क्या होता है, जब दो जीव आपस में ही गैमीट्स की तरह बिहेव करे, गैमीट्स की तरह ही काम करे, जैसे एक्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, होलोगेमी कहते हैं। ये क्रिया जो होती है ईस्ट में होती है। अगला देखिए कंजुगेशन। तो वो पहले देख रहे थे आप लोग सिनगेमी का टाइप, सिनगेमी का ये 5 टाइप्स है, और दूसरा था कंजुगेशन। तो ये कंजुगेशन क्या होता है देखिए, इट्स इन्वॉल्व टेम्पररी पेयरिंग ऑफ टू पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, अस्थायी तौर पे दो पेरेंट्स का यानी जनक का जो होता है इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेशन कहते हैं। जैसे ये सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में ये क्रिया होती है, जो जिसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है। दोस्तों तो आज के हम आज यहीं रखते हैं। इसके बाद हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जितने ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं तो आप कमेंट्स करें, और जो सवाल हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।